हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू हम सब के यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायोलॉजी बाय आदि सर। अगर आप क्लास 12th में हो और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैनल जिस पे आप अभी आए हो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इस चैनल पे हमने अभी अभी स्टार्ट किया है क्लास 12th के लिए बायोलॉजी के लिए एक बोर्ड एग्जाम का रिवीजन सीरीज। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको बायोलॉजी बहुत ज्यादा वास्ट लगती है। उनको ऐसा लगता है कि कितने सारे टॉपिक्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे डायग्राम्स हैं, कैसे हम इसको कवर करेंगे। तो उसी चीज के लिए हम लोगों ने डिजाइन किया है एक कंप्लीट रिवीजन फॉर सीबीएसई बोर्ड्स एंड नीट। अब इसमें मैं नीट क्यों बोल रहा हूँ? नीट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि नीट का एग्जाम भी बहुत करीब है और जो इस सीरीज से फायदा उठाएगा उसको क्लास 12th का जितना भी बेसिक एनसीईआरटी है वो आसानी से रिवाइज कर सकता है। इसके साथ साथ याद रखना है हमारा एक ही टैगलाइन है। और टैगलाइन क्या है? टैगलाइन है सर ईस्ट और वेस्ट बायोलॉजी इज बेस्ट। अब ध्यान ध्यान से अगर आप देखो तो इस सीरीज में या इस चैनल पे आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी। इस चैनल पे आपको जो सबसे पहला चीज मिलेगा वो ये है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी मिलेगी। कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाई करेंगे कहाँ से? तो मेनली हमारा फोकस रहेगा बेटा किसके ऊपर? एनसीईआरटी के ऊपर। और ध्यान से देखो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई करने वाले हैं किस चीज के ऊपर? तो हम लोग ध्यान देंगे बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के ऊपर। बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग, मैंने बोला तो है कि हम लोग नीट के लिए भी वालों के लिए भी ये चीज क्या है, हेल्पफुल है, लेकिन ये चीज कंप्लीटली नीट वालों के लिए नहीं है। क्यों? नीट का सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। हम लोगों को एनसीईआरटी तो पढ़ना ही होता है, उससे आगे की चीजें भी पढ़नी होती है। लेकिन ये जो हम लोगों ने सीरीज चालू किया, ये सीरीज केवल और केवल मेजोरिटी फायदा किसको देगा? बोर्ड एग्जाम को। हम लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी क्विक रिवीजन स्ट्रेटेजीज। क्यों क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज क्विक रिवीजन? क्योंकि बेटा आज का डेट, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज का डेट हो चुका है 12 मार्च। आपका बोर्ड एग्जाम कब है? बोर्ड एग्जाम है सर 27 मार्च, है ना। आपको गिनती के कितने दिन मिल रहे हैं? 15 दिन, है ना। 15 डेज आपके पास है। इन 15 डेज में ही आपको कंप्लीटली पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, प्लस एमसीक्यूज हो गए या फिर जितने भी क्वेश्चंस हो गए आपको उन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस भी देखेंगे। कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कि हमको देख के जाना है एग्जाम में। ठीक है। इसके साथ साथ एक ही बात बोलूंगा, क्या बात? लेट्स मेक बायोलॉजी सिंपल। स्कोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? 90 प्लस मिनिमम, है ना। एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है। आ गया। सबसे पहले मेरे बारे में जान लो, क्यों मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं हूँ कौन? तो भाई मेरा नाम है आदित्य ठाकुर। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं ऑफलाइन क्लासेस में वो तो मुझे जानते हैं, पर अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब। तो यूट्यूब फैमिली को मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम आदित्य ठाकुर है और मैं एक एक्सपीरियंस बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। कितना? तो सर 5+ ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी, है ना। हाँ, यहाँ पे साफ साफ आपको मेरे बारे में पता चल ही रहा होगा क्या। टॉट इन मल्टीपल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मैं पढ़ा चुका हूँ। हेल्प क्या, मैंने स्टूडेंट्स कितने में 90+ लाने में, स्कोर में हेल्प किया है ना। इसके साथ साथ फोकस ऑन किस चीज पे फोकस रहता है? सिंपल सा बात है, फोकस सिर्फ एक ही चीज पे है, कॉन्सेप्ट। और उसके साथ साथ क्या चीज? एग्जाम स्ट्रेटेजी। मैं एक ही मिशन पे काम करता हूँ। मिशन क्या है? मिशन है टू हेल्प एवरी स्टूडेंट स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी। मैं चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मुझसे पढ़े उसका नंबर बहुत ज्यादा आए। अब आ जाओ। अब यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोग रिवीजन स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। हम लोग इसी रिवीजन स्ट्रेटजी को क्यों फॉलो करें? तो मैं वैसे तो कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप मुझसे ही पढ़ो या किसी और टीचर से पढ़ो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये रिवीजन स्ट्रेटजी हम लोग चालू कर रहे हैं या जो ये रिवीजन सीरीज हम लोग चालू कर रहे हैं, इस सीरीज में क्या होगा? तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिलते हैं जो मैं अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले। क्या क्या प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम है क्या? सर बहुत सारे चैप्टर्स। टोटल बायोलॉजी में 12-13 चैप्टर हमको कवर करने होते हैं। इसके साथ साथ लोग ये सोचते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके साथ साथ प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ क्विक रिवीजन। बच्चे जल्दी जल्दी उन टॉपिक्स को रिवीजन नहीं करते। हमने एक बार पढ़ लिया, चैप्टर को छोड़ दिया, 7 दिन बाद वो चैप्टर क्या हो गया? भूल गए। बट उसी चीज को हमको यहाँ पे ठीक करना है। साथ साथ एक और डिफिकल्टी जो है वो क्या है? डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग किस चीज को? डायग्राम्स। क्यों हम लोग छोड़ देते हैं? हम लोग नोट्स पढ़ते हैं लेकिन डायग्राम हम लोग छोड़ देते हैं। साथ साथ कीवर्ड्स। क्यों? जब आप बोर्ड्स में आंसर राइटिंग करते हो बेटा, तो बोर्ड्स में जो चेक करने वाला इंसान है वो बोर्ड्स में किस चीज को देखेगा? तो वो मेन चीज देखेगा क्या? कीवर्ड्स। ठीक है। अब ये जो सीरीज है ये इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली सीरीज है। आगे
व्हाट दिस सीरीज विल कवर, ये सीरीज किस चीजों को कवर करेगा? सीरीज कवर करेगा पहली बात तो कंप्लीट क्लास 12th बायोलॉजी, कंप्लीट सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर किए जाएंगे, जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड के क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेदर इट इज एमसीक्यूज, वेदर इट इज 5 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, केस बेस्ड हो गया, सब सब कवर करेंगे। इसके साथ साथ डायग्राम्स भी देखेंगे और फ्लो चार्ट्स बनाना भी सीखेंगे। साथ साथ एनसीईआरटी बेस्ड एक्सप्लेनेशन भी हम लोग करेंगे। अब ये जो भी चीज फोकस्ड होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ बार बार, क्या चीज फोकस हम लोग मेन किसके ऊपर अभी करने वाले हैं? बोर्ड एग्जाम्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर कवर किए जाएंगे, क्या एक चैप्टर करोगे या 2 चैप्टर करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये जो सीरीज है विल इंक्लूड ऑल इंपॉर्टेंट यूनिट, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हो गया, ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो गया, फिर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे, है ना। इसके साथ साथ जेनेटिक एंड इवोल्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स, सबसे ज्यादा मार्क्स कंटेन करता है ये पूरे बोर्ड में, है ना। हम लोग इसको अच्छे से कवर करेंगे। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, बहुत इजी यूनिट है, इसको आराम से देखेंगे। फिर सेकंड, जिससे बच्चे बहुत डरते हैं, क्या है? बायोटेक्नोलॉजी, इसको भी हम लोग कवर कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या? इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। कहने का मतलब ऑल इन ऑल अगर पूरा बात बताऊं तो सीधा बात है, कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस कवर होगा। अब आते हैं काम की चीज पे, व्हाट मेक दिस सीरीज स्पेशल। स्पेशल क्या है इसमें? सिंपल सा बात, अभी मैं आपको बताया ये सारी चीजें, शॉर्ट एंड पावरफुल रिवीजन। ऐसा नहीं है कि हम लोग एक चैप्टर को रिवीजन करने में 2-2 दिन 3-3 दिन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। हम लोग सिंपल कंसाइज मैनर में बहुत आसान तरीके से इस पूरे चैप्टर को अच्छे से, अच्छे तरीके से हम लोग उसको क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे। दूसरा, एग्जाम ओरिएंटेड मतलब पढ़ाने के लिए उन्हीं चैप्टर्स में बहुत सारी चीजें होती है। मतलब अगर मैं चाहूँ तो एक ही चैप्टर को 5 दिन 7 दिन पढ़ाया जा सकता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस सीरीज को प्रॉपरली क्या करेंगे? एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि बोर्ड एग्जाम को दिमाग में रख के कर रहे होंगे। तीसरा बात, क्या बता रहा है? मेमोरी ट्रिक्स एंड निमोनिक्स, मतलब हम लोग याद करने का तरीका देखेंगे कि कैसे हम लोग एक टॉपिक को पढ़े, वो टॉपिक हमको याद कैसे होगा। और उसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है निमोनिक्स, हम लोग निमोनिक्स के साथ पढ़ेंगे ताकि उन चीजों को याद करना ईजी हो जाए। इसी के साथ साथ मैं तुमको इस सीरीज में बताऊंगा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, कौन कौन से डायग्राम्स हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जैसे कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अगर आपको चैप्टर याद होगा तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक डायग्राम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोर्ड पर्सपेक्टिव से आपके कौन कौन से डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। और सबसे लास्ट में बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, बोर्ड आंसर राइटिंग टिप्स, मतलब बोर्ड में जो आप आंसर लिख करके आओगे उसको लिखने का तरीका क्या है, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को कैसे लिखा जाता है, इस चीज को भी हम लोग इस सीरीज में डिस्कस कर रहे होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर आप पढ़ाओगे तो हर एक लेक्चर होगा कैसे? ध्यान से देखो, जब भी हम लोग कोई लेक्चर ले रहे होंगे या जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, एक तो पहली बात, वीडियो अपलोड करें या लाइव स्ट्रीम करें, ये तुम्हारा डिस्कशन है ना। तुम जब मेरे को कमेंट, इस वीडियो के नीचे ही आप कमेंट करो कि सर आप लाइव स्ट्रीम करो या फिर आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करो, है ना। आ गया। मैं तुमको बता रहा हूँ कि जब हम लोग कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे होंगे या बना रहे होंगे या लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे, उस समय पे हम लोग क्या देखेंगे? सबसे सिंपल बात है, क्विक थ्योरी रिवीजन। सबसे पहले हम लोग करेंगे थ्योरी को रिवाइज, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी लाइंस, जो भी लाइंस है उन सारे लाइंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग ध्यान देंगे किसके ऊपर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इसके साथ साथ क्या ध्यान देंगे? एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन की, कौन से क्वेश्चंस है जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं या आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में, हर एक वीडियो के लास्ट में तुमको क्या मिलेगा? क्विक रिकैप। क्विक रिकैप का मतलब क्या हुआ? तो हम लोग जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो उसको वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, देखेंगे कि हमने आज पूरे दिन में क्या पढ़ा। अब ध्यान से देखना, जब हम लोग इस सारा चीज को कंप्लीट कर देंगे तो अब आता है क्वेश्चन कि भाई हु शुड वॉच इस, क्यों, किसको देखना है, कौन है वो चीज इंसान जो इस सीरीज को अच्छे से देख सकता है। भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज परफेक्ट किस चीज के लिए परफेक्ट है भाई? भाई सबसे पहले ध्यान से देखो, किसके लिए? बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए। बोर्ड स्टूडेंट्स क्यों? मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, कितना दिन बचा है? 12-13 दिन, 15 दिन। उस पूरे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है, और बोर्ड स्टूडेंट के लिए तो ये एकदम रामबाण साबित होने वाला है। अब और कौन देख सकता है? तो भाई ऐसा स्टूडेंट जो कि नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, मैं पहले ही बताया, नीट का प्रिपरेशन करने वाले भी इस सीरीज को अच्छे से देख सकता है। क्यों? ताकि वो अपने क्लास 12th के जितने भी टॉपिक्स हैं, जो एनसीईआरटी है, उसको एक बार वापस से रिवाइज कर ले बिफोर द एग्जाम, है ना। और ऐसे स्टूडेंट जो कि 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं बायोलॉजी में, उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है।
साथ-साथ स्टूडेंट्स जो कि लास्ट मंथ रिवीजन कर रहे हैं, क्यों? भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल नहीं पढ़ते, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ भाई, जब एग्ज़ाम आएगा तो 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, 2 दिन पहले पढ़ेंगे और पास हो जाएँगे। लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग हैं जो कि पूरा पढ़ के बैठे हैं, बस उनको लास्ट महीने में क्या चाहिए? रिवीजन चाहिए। उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। अब आ जाते हैं कि तुमको क्या करना है? स्ट्रैटेजी। क्या है स्ट्रैटेजी? तो भाई सिंपल एक फॉलो मेथड जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को तुमको फॉलो करना है। पहला बात क्या है? भाई वॉच द लेक्चर केयरफुली। जो भी तुमको पढ़ाया जाएगा उसको बहुत अच्छे से तुमको ध्यान देना है, बहुत अच्छे से तुमको पढ़ना है और उसके साथ-साथ एनसीईआरटी रीड करना है जब जब भी लेक्चर खत्म हो जाए। लेक्चर खत्म हुआ, तुमको एनसीईआरटी रीड करना है। फिर उसके साथ-साथ नोट डाउन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स तुमको बताया गया, लेक्चर में बताया गया हो या तुमको समझाया गया हो, जिस चीज़ में तुमको दिक्कत आ रहा हो, उसको तुम एक जगह पे नोट कर लो। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करोगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा, उतने ज़्यादा ही तुमको बेनिफिट होगा, है ना? दिस विल गारंटी किस चीज़ को? स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन। ठीक है? आ गया। अब अपलोड शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं कि सर वीडियो कैसे अपलोड होगा? तो भाई ध्यान से देखो, वीडियो विल बी अपलोडेड रेगुलरली। जहाँ तक मैं प्लान कर पा रहा हूँ, मैं ये डिसाइड कर लिया हूँ कि हम लोग हर एक दिन एक वीडियो या एक चैप्टर को कवर कर रहे होंगे, है ना? अब तुमको वीडियो अपलोड का टेंशन नहीं लेना है, वो टेंशन मेरा है। तुमको बस ध्यान देना है अपने पढ़ाई के ऊपर जो मैंने तुमको यहाँ पे बताया। तुमको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। बाकी सारा का ध्यान देने के लिए तुम्हारा भाई है ना, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे आ जाओ और ध्यान से देखो। हम लोग क्या करेंगे? बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी चैप्टर वाइज़ रिवीजन, क्विक क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन सीरीज़। तो कोई भी लेक्चर स्किप मत करना, यही लिखा हुआ है, यू डोंट मिस एनी लेक्चर। कोई भी लेक्चर को स्किप मत करो, हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को अच्छे-अच्छे से ध्यान-ध्यान से पढ़ाई करो। आगे, आगे। अब आते हैं क्या चीज़ कि तुमको इस सीरीज़ को देखने के बाद क्या मिल जाएगा? क्या होगा तुम्हारा बेनिफिट इस सीरीज़ को देख के? भाई मेरे लिए मत देखो, अपने लिए देखो। क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज़ तुम खुद देखना कि इस सीरीज़ को कंप्लीट होने के बाद तुमको बहुत सारा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्या-क्या बेनिफिट? तो पहला, भाई तुम्हारा पूरा सिलेबस वापस से रिवाइज़ हो जाएगा। सिर्फ़ तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा हूँ, 12th बोर्ड वालों के लिए तो हो ही जाएगा, जो नीट वाले हैं, नीट वालों के लिए भी पूरा 12th का सिलेबस एक बार रिवाइज़ हो जाएगा। इसके साथ-साथ अंडरस्टैंड कर जाओगे तुम किसको? सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जैसे कि डाइहाइब्रिड क्रॉस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में अगर तुम जाओगे तो सेलेक्टिव हाइब्रिडाइज़ जो जितना भी तुम्हारा है, सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। इसके साथ-साथ इम्प्रूव किस चीज़ को इम्प्रूव करना है? आंसर राइटिंग, कि भाई नॉलेज तो पूरा है, लेकिन हम उसको लिख नहीं पा रहे हैं। तो हम उसको लिखने के लिए भी क्या करेंगे? बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि तुमको कोई भी दिक्कत एग्ज़ाम में ना आए, है ना? इसके साथ-साथ इंक्रीज़ योर बोर्ड मार्क्स, मेन चीज़ तो यही है। कुछ स्टूडेंट हैं जो कि अभी भी ये सोच रहे होंगे, सर 70 मार्क्स का पेपर है, जैसे-तैसे सब पास करा दो, 35 लगा दो, है ना? 30, 40, 50 इस लाइन में होगे। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस ऐसे छोटे-मोटे मार्क्स में ना फँसो। तुमको करना क्या है? तुमको अच्छा स्कोर करना है। मतलब अगर तुम 70 मार्क्स का थ्योरी दे के आ रहे हो, तुम 60 प्लस मिनिमम जाओ, है ना? 60 प्लस मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। तुम इसके आगे भी जा सकते हो 65, है ना? ऐसे बेहतर कर सकते हो अपने आप को, ठीक है? तो गोल एक ही है, क्या है गोल? स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी, ठीक है? आगे आओ। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे जिसका तुम वेट कर रहे हो, क्या? फर्स्ट चैप्टर का अनाउंसमेंट। कब होगा फर्स्ट चैप्टर और कौन-सा चैप्टर हम लोग सबसे पहले पकड़ने वाले हैं? तो भाई ध्यान से देखो, और फर्स्ट रिवीजन लेक्चर विल स्टार्ट विथ कौन-सा चैप्टर? फर्स्ट चैप्टर। कौन है तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना? और हम लोग ये लेक्चर लेने वाले हैं कल, है ना? कल रात को हम लोग या तो लाइव स्ट्रीम कर रहे होंगे या तो कल रात को आपको एक वीडियो अपलोड मिल जाएगा, ठीक है? मेक श्योर क्या चीज़? वॉच द कंप्लीट सीरीज़। ऐसा नहीं कि 1 लेक्चर देख के छोड़ दिए, 2 लेक्चर देख के छोड़ दिए, फिर आपको उसी 1-2 लेक्चर का ही बेनिफिट होगा। मैं आपके लिए ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको भी इस चीज़ को क्या करना है? पूरे अच्छे तरीके से तुमको कवर करना है, पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना है और उसके बाद जो भी चीज़ तुमको बताया जाएगा, चाहे वो डायग्राम हो, कॉन्सेप्ट हो, उसके बाद तुमको आंसर राइटिंग बताया जाएगा। तुमको हर एक चीज़ को अच्छे से कवर करना है और बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। आ जाओ। क्लोजिंग स्लाइड है, तो भाई थैंक यू बोलना चाहूँगा तुम सबको, जितने भी ऑफलाइन वाले हैं, जिन लोग मेरे को पहले से जानते हैं, भाई तुम लोगों को तो बहुत सारा थैंक यू। और जो अभी ऑनलाइन के स्टूडेंट हो, बेटा भरोसा रखो, किस चीज़ के ऊपर भरोसा रखो? बायोलॉजी भाई आदि से। बायोलॉजी के लिए तुमको कहीं भी इधर-उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुमको हर एक चीज़ में हेल्प करूँगा, है ना? अच्छे से लर्निंग स्मार्ट एंड स्कोर हाई। और एक बात हमेशा याद रखो, ऑफलाइन वाले अच्छे से जानते हैं, ऑनलाइन वालों को बताना चाहूँगा कि ईस्ट और वेस्ट बायोलॉजी इज़ बेस्ट, है ना? अब
सपोर्ट दिस चैनल क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, तुम मेरे लिए बस थोड़ी-थोड़ी चीज़ें कर लो। क्या थोड़ी चीज़ें? इफ यू वांट मोर यूज़फुल कंटेंट, क्यों बोल रहा हूँ मोर? क्या हम लोग यही एक सीरीज़ करने वाले हैं? नहीं, अभी इस सीरीज़ के बाद हम लोग नए सेमेस्टर के लिए क्लास 9th, 10th, 11th, 12th हर एक क्लास के लिए बहुत अच्छे से सारे वीडियोज़ बनाने वाले हैं, ठीक है? अब हमको ध्यान से क्या करना है, भाई तुम्हारा जो हेल्प मेरे को लगेगा वो क्या है? वो ये है, लाइक द वीडियो। इस वीडियो को भी लाइक करो और आगे आने वाले सभी वीडियो को लाइक करना। इसके साथ-साथ कमेंट योर डाउट्स, डाउट कमेंट करो और इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। कमेंट करना है, क्या चीज़ कमेंट करना है? बताओ कि मैं लाइव स्ट्रीम करो या फिर हम लोग इसको क्या करें? वीडियो अपलोड करें। तुमको बताना है ना? ठीक है? और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, सब्सक्राइब टू बायोलॉजी बाय आदि सर। योर सपोर्ट हेल्प्स अस क्रिएट मोर एजुकेशनल कंटेंट। बस आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करो, है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।